हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू प्रेजेंट हुए एक बार फिर से आप लोगों के सामने बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी के लिए होगा। और जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी कॉमर्स के स्ट्रीम में एडमिशन लिया है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज के वीडियो में हम छोटे छोटे वो अकाउंटिंग टर्म्स सीखने वाले हैं जो आपको पूरी अकाउंटेंसी को समझने में, पूरी अकाउंटिंग के सिलेबस को कवर करने में आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप लोगों के इम्प्रूवमेंट में मेरे सारे वीडियोस, मेरे सारे लेक्चर क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को फटाफट। अकाउंटिंग, व्हाट इज बिजनेस एंटिटी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एंटिटी क्या है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मेरे पिछले वीडियोस में जो है वो हम लोगों ने अकाउंटिंग के जो बेसिक्स, मतलब क्या अकाउंटिंग होती है, उसके क्या क्या फीचर्स है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले के वीडियोस में पढ़ रखा हुआ है। आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हो और वहाँ से जो इसके और भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज के कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो आप लोग वहाँ सीख सकते हो। तो आइए फटाफट देखते हैं कि एक एंटिटी है क्या, किसे कहते हैं एंटिटी। एन इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी। एक इकोनॉमिक यूनिट जो है वो बिजनेस एंटिटी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी हो सकती है। अब तो और भी जानना जरूरी हो गया है कि ये एंटिटी है क्या। एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, एक एंटिटी जो है वो क्या करता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करता है। फिर एक नॉन बिजनेस एंटिटी सेटअप ऑन अकॉर्डिंग्स विद लॉ, नॉट एंगेज्ड इन business activities but for the welfare of the society in general or for its members। यहां पर बात चल पड़ी क्या, एक नॉन बिजनेस एंटिटी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, वो इन्वॉल्व होता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, है ना। जबकि एक इकोनॉमिक यूनिट क्या होता है सर, उसका टारगेट ही होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, कुछ बिजनेस की बातें करनी है, कुछ प्रॉफिट की बातें करनी है ना। ये हो गया एंटिटी जिसमें नॉन बिजनेस एंटिटी एंड बिजनेस एंटिटी। आते हैं हम नेक्स्ट पे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये है क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे। इट इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स हमने सर्विसेज ली और पैसे पे किया, हो गया सर्विस और मनी का एक्सचेंज। हमने गुड्स परचेज किया, कैश पे किया, या फिर हमने गुड्स सेल किया और कैश रिसीव किया, तो क्या हो गया गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का एक्सचेंज। ये हो गया क्या सर बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस a financial transaction or economic event entered into by two parties। just दो पार्टी का तो होना जरूरी है ना। entered into two parties that initiates the accounting process of recording it in the books of accounting of an enterprise। कहना चाह रहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट है जिसमें दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। और इस तरह से हम इस अकाउंटिंग प्रोसेस को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये हो गया हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है बिजनेस ट्रांजैक्शन के, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन के फीचर्स है। इट हैज फाइनेंशियल वैल्यू। ओके, इसका कुछ फाइनेंशियली कुछ वैल्यू होगा। इट इज सपोर्ट बाय सोर्स डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसका कुछ ना कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट कहते किसे हैं, सेल्स इनवॉइस। यस, अगर हमने सेल किया गुड्स को तो सेल्स इनवॉइस इशू करेंगे, परचेज इनवॉइस, एग्रीमेंट्स एटसेट्रा। इस तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो सपोर्ट करता है हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को। जैसे आप किसी शॉप से अगर कुछ परचेज करोगे, है ना, तो वो आपको क्या देगा, वो आपको कोई रिसीविंग रिसीट देगा या इनवॉइस, कुछ ना कुछ वो इशू जरूर करेगा, है ना। इट ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। जैसे
जैसे कि मान लो अगर आप एक कपड़े की शॉप पे गए तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आप एक कपड़े की शॉप पे गए है ना, उस शॉपकीपर ने आपको एक टी शर्ट बेचा, तो शॉपकीपर का जो स्टॉक है वो 1 टी शर्ट से डिक्रीज करा और उस टी शर्ट के बराबर का जो प्राइस है वो आपने क्या किया, शॉपकीपर को पे किया। मतलब शॉपकीपर के पास कैश बढ़ा और स्टॉक घटा। एक करंट एसेट बढ़ रहा है और दूसरा करंट एसेट डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स उसके फाइनेंशियल पोजीशन में जो है वो चेंजेस आए। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लाता है। सपोज कोई बिजनेस है एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए का एक लैपटॉप परचेज किया, तो 1 लाख का लैपटॉप 1 लाख का एसेट बढ़ा और 1 लाख रुपीज का कैश गया। इट मीन्स एक एसेट बढ़ रहा और दूसरा एसेट घट रहा। इसका मतलब क्या सर, ये फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का चेंज कर रहा है। इट हैज एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। और जो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है ना, उसमें ये हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो इफेक्ट डालता है। एक्चुअली स्टूडेंट, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ेंगे अपने आने वाली क्लासेस में। आज वो चीज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बस सिर्फ इतना जान लो कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को इफेक्ट करता है, अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रभावित करता है। इट हैज ड्यूअल एस्पेक्ट, बात काम की, ड्यूअल एस्पेक्ट और 2 साइड्स है ना। एक्चुअली अकाउंटिंग हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग है ना। बुक के कवर पेज पे लिखा होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये डबल एंट्री का मतलब हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। रिसीव है ना, रिसीविंग एंड गिविंग, ये 2 इफेक्ट दिखाना ही दिखाना है और इसे हम डबल एंट्री सिस्टम या फिर ड्यूअल एस्पेक्ट कहते हैं। ये ड्यूअल एस्पेक्ट्स जो है ना, ये हम लोग चैप्टर नंबर 3 के थ्योरी में पढ़ेंगे। आज अभी केवल इतना जान लो कि ड्यूअल एस्पेक्ट के बेस पर हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो होता है। तो इस तरह से ये होगा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब क्या है ये अकाउंट? आखिर ये अकाउंट है क्या? अकाउंट अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर दैट हेड। एक हेड के अंदर जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम एक पर्टिकुलर अकाउंट कहते हैं, है ना। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस बोथ कैश एंड क्रेडिट अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट, से सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, है ना, और अ पर्टिकुलर हेड से एसेट और लायबिलिटी ईटीसी। अकाउंट का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर हेड के अंदर जो है वो उस हेड से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस को, उस हेड से रिलेटेड सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसे कहते हैं अकाउंट। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखा सकता हूँ। टी शेप अकाउंट है। टी शेप में होता है जैसे कि मान लो हमने रिकॉर्ड किया कैश अकाउंट। ये क्या है? ये हो गया कैश अकाउंट। ये टी शेप अकाउंट है। लेफ्ट हैंड साइड में डी आर फॉर डेबिट एंड सी आर फॉर क्रेडिट। मैंने क्या कहा अभी ड्यूअल एस्पेक्ट, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों की रिकॉर्डिंग होगी। और जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैश में हुए हो बिजनेस का, वो सारे ट्रांजैक्शंस को जो कैश में हुआ उसकी रिकॉर्डिंग कैश अकाउंट में होगी जरूर, डेट वाइज सिस्टमैटिकली। ओके, तो इस तरह से हम इसे कह सकते हैं अकाउंट। अगर हमने यहाँ कैश अकाउंट लिखा तो ये कैश अकाउंट हो गया। अगर हम लिखते हैं बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट होता है। सैलरी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, जो भी यहाँ नाम लिख दो ये वही अकाउंट हो जाएगा और इसे ही कहते हैं अकाउंट। बड़ा रोल है इसका अकाउंट में। कैपिटल। सर कैपिटल, बिना कैपिटल के तो हम बिजनेस को स्टार्ट कर ही नहीं सकते। जब तक कैपिटल हमारा नहीं होगा तब तक हम बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। बिना पूंजी के हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें कैपिटल लगाना ही होगा, क्योंकि हमें हमारे रिसोर्सेज चाहिए। बिजनेस में ये होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को यूज करके अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जबकि जॉब में क्या होता है, रिसोर्सेज दूसरे के होते हैं और हम केवल अपनी सर्विस सेल करते हैं, है ना। हम अपना समय बेचते हैं, हम अपनी सर्विस सेल करते हैं और वहां से सैलरी मिलती है। लेकिन बिजनेस में क्या है, वहां सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे खुद के होंगे और उन रिसोर्सेज के हेल्प से, उन एसेट्स के हेल्प से हम जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और उन एसेट्स के लिए, उन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज के लिए हमें जो बिजनेस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना होगा उसे कहते हैं हम कैपिटल। क्लेम ऑफ द ओनर्स और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। बिजनेस का जो ओनर होगा ना, उसका जो भी क्लेम है बिजनेस में, वो क्या है, वो कहलाता है कैपिटल। मतलब जब बिजनेस क्लोज होगा, मान लो एक मिस्टर एक्स है, उसने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया और 10 लाख रुपीस जो है
वो बिजनेस में लगाकर प्रॉफिट कमा रहा है, इन फ्यूचर जब कभी भी वो बिजनेस क्लोज करेगा, वो चाहेगा मिस्टर एक्स कि हमने जो 10 लाख रुपीस का कैपिटल हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस को क्लोज करने के बाद बिजनेस के सारे एसेट्स को बेचेंगे और सारे आउटसाइड लायबिलिटीज को पे करेंगे, जो बच जाएगा वो मिस्टर एक्स लेकर निकलेगा, है ना। इट मीन्स मिस्टर एक्स बिल्कुल चाहेगा कि कम से कम 10 लाख की मेरी रिकवरी जो कैपिटल है वो हो जाए, है ना। इसलिए इस तरह से ओनर का ये क्या होता है, क्लेम होता है इन द बिजनेस। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इज इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस का ओनर है, वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल, है ना, अमाउंट। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, हो सकता है ये मनी के फॉर्म में हो या हो सकता है ये एसेट्स के फॉर्म में हो, हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, और जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो। मान लो मिस्टर एक्स को बिजनेस करना है, मिस्टर एक्स के पास 10 लाख रुपए है, लेकिन साथ में एक 25 लाख का एक छोटा सा प्लॉट भी है ना, जिस पर वो शॉप ओपन करेगा। तो 10 लाख रुपए का कैश और 25 लाख का वो छोटा सा लैंड का प्लॉट, है ना, लैंड का टुकड़ा, जिस पर वो शॉप बनाकर शॉप ओपन करने वाला है अपना बिजनेस। तो वो लैंड क्या हो गया, वो एज अ कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो गया, है ना। मतलब 10 लाख रुपए का कैश और एक 25 लाख का लैंड, टोटल जो कैपिटल में इंट्रोडक्शन हुआ है कैपिटल के तौर पे वो है 35 लाख रुपीस। ओके, इट मींस क्या हो गया, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। इन केस ऑफ कंपनीज, कंपनी के केस में कंट्रीब्यूट्स ऑफ कैपिटल आर मैनी एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर, एक्चुअली सोल प्रोप्राइटर। अगर मिस्टर एक्स अकेला बिजनेस कर रहा तो उससे अकेले बिजनेस में बिजनेस कैपिटल इंट्रोड्यूस कराना होगा। मान लो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जे, तीन पार्टनर मिलकर फॉर्म बिजनेस स्टार्ट कर रहा तो तीनों मिलकर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाएगा। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में जो कैपिटल के जो कंट्रीब्यूटर होते हैं ना, वो पब्लिक होती है और उन्हें कहते हैं हम शेयर होल्डर्स। दरअसल कंपनी के शेयर जो है वो पब्लिक परचेज करती है ना, तो शेयर होल्डर्स कहलाती है वो। और शेयर होल्डर्स के पैसे जो है कंपनी के फॉर्मेट में जो भी बिजनेस हो रहा है ना, जो बिजनेस कंपनी के फॉर्मेट में हो रहा है, दरअसल उसके ओनर कौन है, शेयर होल्डर है, ठीक है। इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ द फर्म टुवर्ड्स प्रोप्राइटर। फिर से वही बात, कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी है किसके लिए, प्रोप्राइटर के लिए। प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस क्लोज करेगा या पार्टनर जब भी बिजनेस क्लोज करेगा, पूरी कोशिश होगी कि वो अपना इन्वेस्टेड कैपिटल जो है वो बिजनेस से निकाल ले, है ना। हो सकता है कभी कभी कम भी लेकर जाए, बट नॉर्मली उसकी कोशिश होती है अपना कैपिटल जो भी बचा है वो निकाल ले। बात करते हैं हम ड्राइंग्स का। अब ये ड्राइंग्स क्या है, एक्चुअली कैपिटल जब भी, जैसे कहने का मतलब है कि मिस्टर एक्स एक बिजनेस कर रहा है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों बोथ आर सेपरेट एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग थर्ड चैप्टर में, मतलब इसके बाद के चैप्टर में जो है कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट, बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट। अगर बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट से पैसे अगर बिजनेस में डाल दिया तो हो गया ये एडिशनल कैपिटल, और बिजनेस के पैसे को अगर बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया तो इसके लिए एक अकाउंट मेंटेन होता है, ड्राइंग्स। ये वही ड्राइंग्स है। अमाउंट, गुड्स और एसेट्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस से कोई कैश निकाल लिया या गुड्स निकाल लिया या कोई एसेट निकाल लिया बिजनेस से और उसको पर्सनली यूज के लिए उसको निकाला है प्रोप्राइटर ने, ओनर ने, तो ये हो जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ड्राइंग्स। इट इज द अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज। जब कभी भी प्रोप्राइटर यानी कि बिजनेस का ओनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स, है ना, अगर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के पैसे को निकालता है तो वो कहलाएगा ड्राइंग्स। इसके बाद फिर है लाइबिलिटीज, इसके बाद है लाइबिलिटीज, है ना। तो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो लाइबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो हम यहीं पर ओवर करने वाले हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी करें, आपके कमेंट का भी स्वागत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।